बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। संभल के मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि व फी कुल्ले वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवा व तुमत्तअहु फ़ीहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर इस फ़र्श अज़ाए हुसैन पे जमा हुए खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ नसीब फ़रमा दे। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि हम यहाँ किसी क़िस्से को वाक़े को सुनने या मनाने नहीं आते। फ़र्श अज़ा एक तहज़ीब का नाम है, अज़ाए हुसैन एक रेवोल्यूशन का नाम है, ज़िंदगी को बदलने का नाम हुसैनियत है, इंसानियत को परवान चढ़ाने का नाम हुसैनियत है। फ़र्श अज़ा पे आके हम अपनी नस्लों को ये बताते हैं कि हक़ क्या है बातिल क्या है, क्योंकि जब तक इंसान की ज़िंदगी में उसका रास्ता क्लियर नहीं होता तब तक उसका इंतखाब सही नहीं होता। अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए जाएं कि किसी एक को आपने चुनना है, अब उन चारों की मारिफत आपके दिल में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना इंतखाब सही तरीक़े से कर सकें। दूसरी बात कि इमाम हुसैन अगर करबला जा रहे थे
तो ये नहीं कि इमाम हुसैन को पता नहीं था कि करबला में क्या होने वाला है, कि मुस्लिम सोसाइटी इस मकाम पे पहुंचती है कि वो अपने नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाती है और बड़ी खुशी खुशी जाती है। और ये नहीं कि सिर्फ कत्ल किया जाए, उस कत्ल के बाद जो बेहुरमतियाँ की गईं वो भी बेमिसाल हैं। तो अब ये नहीं कि इमाम को पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, या इमाम हुसैन यजीद को जानते नहीं थे। कितने लोग आए इमाम हुसैन को मना करने के लिए कि आका हुसैन अगर जा रहे हैं तो बच्चों को लेकर न जाइए, अगर जा रहे हैं तो बहनों को लेकर न जाइए। अब सवाल ये बुलंद होता है तो मौला हुसैन क्यों जा रहे हैं और बच्चों को साथ लेके क्यों जा रहे हैं? क्या इमाम हुसैन के जहन में कोई प्लानिंग नहीं थी? क्या इमाम हुसैन का कोई नक्शा नहीं था? क्या इमाम हुसैन की कोई हिकमत नहीं थी? क्या इमाम हुसैन ने किसी चीज़ को तदबीर नहीं किया था? नहीं, अहले बैत अपने दुश्मन को जानते थे, सोसाइटी को जानते थे, और न सिर्फ उस ज़माने के दुश्मन को जानते थे। अहले बैत नस्ल दर नस्ल आने वाली बाद नस्लों को भी जानते थे। जंग जमल, जंग सिफ़ीन, आज मुसलमानों ने एक छोटा सा लफ्ज़ तख्लीक किया जिसका ताल्लुक़ न कुरान से है न हदीस रसूल से है, और जो बातें की जाती हैं वो सारी गढ़ी हुई बातें हैं। जंग सिफ़ीन होती है, अली और अमीर शाम के दरमियान जंग होती है, असहाब रसूल कत्ल कर दिए जाते हैं। अली भी सहाबी, मद्दे मुकाबिल में आने वाली को भी सहाबी बोला जाता है। और जब कत्ल व गारत होता है एक लफ्ज़ बोला जाता है, और लफ्ज़ है ख़ता इज्तिहादी, कि कातिल ने भी ख़ता इज्तिहादी की, जो मर गया उसने भी ख़ता इज्तिहादी की, और लफ्ज़ ख़ता इज्तिहादी बोल के मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इसी तरह जंग जमल है, जनाब ज़ुबैर कोई कम शख्सियत नहीं है, मारे जाते हैं। कितने असहाब जमल में, सिफ़ीन में, नहरवान में मारे गए। एक लफ्ज़ बोला जाता है ख़ताए इज्तिहादी, मौला जानते थे। वो आज का मुसलमान और मुफ्ती जो कत्ले सहाबिये रसूल को ख़ताए इज्तिहादी बोल के मामले को रफा दफा कर देता है, क्या बईद था कि इमाम हुसैन अगर अकेले जाते, खुद जाते, हज़रत अब्बास को लेके जाते, बेटों को लेके जाते। और आज का मुफ्ती, आज का मौलवी यही बोलता कि दोनों असहाब के बेटे थे, लिहाजा क्या हो गई, ख़ता इज्तिहादी हो गई। कत्ल तो पहले भी हुआ था और उसको नाम दिया ख़ता इज्तिहादी का, मौला जानते थे। अब भी अगर जाऊंगा और कत्ल कर दिया जाऊंगा, भाई हसन के जनाजे पे तीर चले, ख़ता इज्तिहादी, इमाम हसन शहीद हुए, ख़ता इज्तिहादी, मालिक अश्तर मारे गए, ख़ता इज्तिहादी, नबी के बड़े बड़े सहाबी मारे गए, ख़ता इज्तिहादी, जनाब अबू ज़र गफ़ारी को निकाल दिया गया, ख़ता इज्तिहादी, हर चीज़ को लफ्ज़ दिया ख़ता इज्तिहादी का। तो बाइद नहीं था। अगर ये जंग सिर्फ यजीद और इमाम हुसैन यानी बड़ों के दरमियान, सिर्फ इमाम हुसैन अगर करबला में शहीद होते, तो जिन्होंने कत्ल हसन को ख़ता इज्तिहादी बोला, जिन्होंने असहाब रसूल के कत्ल को ख़ता इज्तिहादी बोला, आज क्या बोलते आपके बच्चों को, ख़ता इज्तिहादी थी। लेकिन इमाम हुसैन यजीद के चेहरे से निकाब उतारना चाहते थे कि मैं तुम्हें बताऊं इनके रगों में जो खून दौड़ रहा है उसमें कितना बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन है, कितना बुग़्ज़ आले रसूल है। ये दुश्मनी सिर्फ हुसैन से नहीं, बात ख़ता इज्तिहादी की नहीं। इमाम हुसैन 6 महीने के असगर को लेकर गए, 4 साला सकीना को लेकर गए, अपनी बहन ज़ैनब को लेकर गए, और आशूरा के दिन अपने नन्हे से बच्चे को हाथों पे बुलंद करके कहा, ऐ लश्कर यजीद, अगर दुश्मनी है तो हुसैन से है, अगर तेरी निगाहों में कोई गुनहगार है तो हुसैन है। पहले सवाल किया, क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया, क्या मैंने हराम मोहम्मद को हलाल किया? अगर तेरी निगाहों में गुनहगार हूं तो मैं हूं, मुझे ये बता मेरे 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो इमाम बताना चाहते थे कि मसला दीन का नहीं था, मसला इस्लाम का नहीं था, मसला उस बुग़्ज़ का था जो इनके खून में दौड़ रहा था। ये बुग़्ज़ आले रसूल, ये बुग़्ज़ रसूल, कि अगर दुश्मनी हुसैन से है तो 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर क्यों चला रहे हो। तो इमाम हुसैन ने करबला जाकर इनके करी तरीन चेहरों से निकाब उतारा कि आज का कोई मुफ्ती ये जुर्रत नहीं करता कि ये ख़ता इज्तिहादी थी।
हक व बातिल नस्लों को कैसे पता चलेगा? एक तरफ रविश हुसैन है, दूसरी तरफ किरदार यजीद है। कि अजीब मिसालें हैं जंग सिफीन और वाक़े करबला की। करबला में हुर इमाम हुसैन का पानी रोकता है, मौला के लश्कर को रोकता है, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अपना पानी हुर को पिला रहे होते हैं। इसी तरह जंग सिफीन में आ जाइए, अली के लश्कर वालों पे पानी बंद कर दिया जाता है, और बिलअक्स जब मौला अली उस पानी पर काबिज होते हैं तो अली के लश्कर वाले मौला अली को कहते हैं, या अली आप भी पानी बंद करिए। तो अमीरुल मोमिनीन ने बरमला जवाब दिया, फरमाया अली जंग जीतने नहीं आया, अली इंसानियत को आबाद करने आया है। जब बाज अक्ल के अंधे अमीरुल मोमिनीन के पास आते थे और कहते थे, अली तेरा दुश्मन तुझसे ज्यादा अक्लमंद है, सीरत अहले बैत से सीखिए। कि बाज लोग कहते हैं ना, जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, ये नजरिया अहले बैत का नहीं है। अली आपका दुश्मन आपसे ज्यादा अक्लमंद है। मौला ने उसको देखा, कहा क्यों अक्लमंद है? कहा अली मिस्र आपसे ले लिया, आधा इराक आपसे ले लिया, शाम उसके पास है, आपकी हुकूमत कूफे और गिरदो नवाई तक बाकी रह गई है, बड़ा अक्लमंद है। इमाम फरमाते हैं इसे अक्ल नहीं कहते, इसे मकर कहते हैं। और ये जुमला बाज लोग मिंबर से नकल करते हुए थोड़ा डरते हैं, लेकिन अली का जुमला है, बयान कर रहा हूं। इमाम फरमाते हैं अगर अली मकर करने पर आए तो पूरे अरब में अली से ज्यादा कोई मकर नहीं कर सकता, लेकिन अली को खुदा ने अक्ल दी है, और अक्ल का हुक्म यह है, अक्ल शैतान की इबादत नहीं करती, अक्ल रहमान की इबादत करती है। हाँ? इशारा कर रहे हैं कि मेरा दुश्मन अक्ल वाला नहीं है, मकर वाला है। पर मैं अली मकर नहीं करते, अली अक्ल की हुकूमत है। कहने या अली पानी बंद करें, ये दुश्मने लश्करियान शाम मौला ये प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये किसी नजरिए के तहत लड़ने के लिए नहीं आए, 4 दिन पानी बंद करिए, सारा लश्कर चला जाएगा, जंग हम जीत जाएंगे। का खबरदार अली को ऐसे मशवरे न दिया करो, क्योंकि मैंने नबी के सिर्फ वाक़े सुने नहीं हैं, अली सीरत रसूल को नाफिज करने का नाम है। मुस्लिम वाक़या सुनता है, अहले बैत वाक़े से इबरत लेते हैं कि मेरे नबी का हुक्म है कभी किसी प्यासे पे पानी बंद न करना, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, पानी इंसान की ज़रूरत है। बच्चों को असीर न बनाना, जो मैदान छोड़ के जाए उसके पीछे वार न करना। अम्र इब्न आस भाग रहा था ना, अली ने छोड़ दिया, फरमाया नहीं, भागे हुए पे वार न करना, किसी बस्ती के दरख्त न जलाना, लोगों के घर न जलाना, प्यासे पे पानी न बंद करना, भूखे पे खाना न बंद करना। और कहने लगे अली चलो इतना ही मान लीजिए। का कितना मानूं? का मौला उसने 3-4 दिन पानी बंद कर दिया, हम भी तो चाहते हैं हमारे सीनों को ठंडक मिले। अरे 4 दिन हमें प्यासा रखा है, जितने दिन हमारे ऊपर पानी बंद किया था उतने दिन हम भी पानी बंद करेंगे। ये कहना था तो अली को जलाल आ गया। का तू कहना क्या चाहता है कि जो उसने किया वही अली करे? फिर ये बता अबू सुफियान के बेटे में और अबू तालिब के बेटे में फर्क क्या रह जाएगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। किस्सा सीरत को सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह बेटा सा फरमाया हम किस्से नहीं सुनाते, हम नबी की सीरत से सबक हासिल करते हैं। और लोग समझते हैं कि अहले बैत, वल्लाह अगर अहले बैत, और आज माशरा क्योंकि इतना मटीरियलिस्ट बन चुका है, आज आप खुद बताइए, चलो सियासत के मैदान में चले आइए, आप अक्लमंद किसे बोलते हो? जो सबसे ज़्यादा चालबाजियाँ करे।
सीधा साधा सियासतदान हो, कहते हैं बड़ा बेवकूफ़ है। हाँ, ये सोच है हमारी, ये फिक्र है हमारी। बंदा जितना चालबाज हो उसे हम उतना अक्लमंद बोलते हैं। अली की निगाह में ये बेअक्ल की निशानी है। अल अक्लो मा अबद बिहिर रहमान, अक्लमंद वो है जो अपनी अक्ल से रहमान की इबादत करता है। तो मैंने अर्ज़ किया अहले बैत की ज़िंदगी के कितने पहलू हैं? 3 पहलू हैं। पहला पहलू उनके मोजज़ात हैं, करामात हैं, इल्म है, इल्म लदुन्नी और इस्मत है, वो उनकी ज़ाती खुसूसियात है। दूसरा उनकी ज़िंदगी का पहलू यह है कि उनका रहन सहन कैसा था, थे, ये भी उस ज़माने की मुख्तसात में से है। फरामीन अहले बैत पे जब आते हैं वो एक अलग बात है। तीसरा पहलू है कि अहले बैत की ज़िंदगी के उसूल क्या थे, जिन उसूलों पर अहले बैत ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सर कटा दिया लेकिन उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो उसूल मेरे लिए मशाल राह हैं, वो उसूल सिरात मुस्तकीम है। फरमाया हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ न करना। आज एक उसूल पे जितनी गुफ्तगू हो सकी मैं करूँगा। वो उसूल ये है कि पहले इमाम, पहले नबी, आखिरी नबी तक, पहले इमाम से लेके आखिरी इमाम तक एक बारिज़तरीन उसूल अहले बैत की ज़िंदगी में नज़र आता था। वो उसूल ये था कि उनके वजूद में खौफ परवरदिगारे आलम होता था। अगर कोई ये बोले कि अली भी डरते थे, हाँ अली भी डरते थे, लेकिन अली खुदा से डरते थे। हम डरते हैं लोगों से, अली डरते थे खुदा से। और ये उसूल कुल्ली है, जो अल्लाह के कानून से डरता है फिर वो लोगों से नहीं डरता। मैं इसकी मिसाल इस तरह दूं बुज़ुर्गों को और जवानों को। एक बंदा ट्रैफिक कवानीन का ख्याल करता है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है, गाड़ी लिमिट में चलाता है। जो कानून का ख्याल करता है, मतलब ये कानून से डर रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस रखा हुआ है, गाड़ी को अपनी स्पीड लिमिट में चला रहा है, अब ये पुलिस से नहीं डरेगा। जो कानून से डरेगा वो पुलिस से नहीं डरेगा। पुलिस से वही डरेगा जो कानून से नहीं डरेगा। जब अहले बैत के दिल में कानून खुदा का खौफ है तो अब हुसैन के दिल में यजीद का खौफ नहीं। जिस अली के दिल में अल्लाह का खौफ है उसके दिल में अमीर शाम का कोई खौफ नहीं है। अब जो कानून खुदा से नहीं डरता वो जगह जगह रोता भी है, जगह जगह डरता भी है, जगह जगह भागता भी है। हाँ? लेकिन अगर दिल में खौफ है परवरदिगार आलम, वो फिर बंदों से नहीं डरता, फिर वो लोगों से नहीं डरता। अब कुरान औलिया की निशानी क्या बताता है? अला अन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के औलिया के दिलों में कोई खौफ नहीं होता। किसका खौफ नहीं होता? बंदों का खौफ नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी वजूद का खौफ होता है वो कानून परवरदिगारे आलम का खौफ होता है। जंग ओहद है, 70 के करीब मुसलमान मारे गए, लाशें पड़ी हुई हैं, किसी के बाजू टूटे हुए, किसी के हाथ टूटे हुए। जनाब नईम इब्न मसऊद कहते हैं सारे मुसलमान मशगूल थे, कुछ ज़ख्मी हैं, 70 लाशें हैं, और दौड़े दौड़े रसूल गिरामी के पास आते हैं। या रसूल अल्लाह, सुनने में आया है कि अबू सुफियान और उसके लश्करी दोबारा हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले से 70 जाने के बाद ही ज़ख्मी इतने पड़े हुए हैं। अब जो बेचारे ज़ख्मियों को उठा रहे थे, जो बहुत दूर निकल गए थे फिर वापस आ गए थे, अब जैसे दोबारा सुना कि लश्कर हमला कर रहा है तो कहते सब के वजूद पे खौफ तारी हो गया। कह रहे पहले इतना मार के गए हैं, अब दोबारा आएंगे। तो जब ये डर गए तो खुदा ने आयत उतारी, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान युखफ्फिफु औलियाअह। ये शैतान है जो अपने औलिया के ज़रिए तुम्हारे वजूद में क्या डालता है? खौफ डालता है। फरमाया अल्लाह के बंदे कभी शैतान की धमकियों से या उनके औलिया की धमकियों से डरा नहीं करते। फ़ला तख़ाफ़ुहुम, कभी इनसे डरा न करना। वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुमिनीन, अगर तुमने किसी से डरना है तो परवरदिगारे आलम से डरा करो, औलिया शैतान से न डरा करो। ये पाकिस्तान की तारीख़ है। जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि जब फ़ोन आया मुझे बुश का और ये बोला गया कि अगर आप अड्डे नहीं दोगे, ठिकाने नहीं दोगे तो हम पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा करेंगे, तो कहता मैं डर गया और मैंने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला करने के लिए अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल करने दिया। औलिया उस शैतान तुझे डराते हैं, और जो मोमिन होता है वो औलिया शैतान से नहीं डरता, परवरदिगारे
आलम से डरता है। ये मोमिन की निशानी है, वो कभी गैरुल्लाह से डरा नहीं करता। परवरदिगार आलम कहता है वह खाफूनी, अगर किसी से डरना है तो परवरदिगार आलम से डरो। अब हर बंदा बोलता है मेरे वजूद में खौफ खुदा है, मैं साहिब तकवा हूँ। मासूम फरमाते हैं खौफ की कुछ निशानियां होती हैं, 5 निशानियां बताई अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अगर तू भी देखना चाहता है तेरे वजूद में खौफ परवरदिगार आलम है, सबसे पहले ये देखो क्या तेरे वजूद में ये निशानियां हैं कि नहीं है। अब हर बंदा बोलता मैं मोमिन हूँ, कहता मैं रसूल का आशिक हूँ, कोई कहता मैं मौला अली का बड़ा आशिक हूँ, कोई कहता मैं बहुत बड़ा आज़ादार हूँ। तो भाई आज़ादारों की निशानियाँ होती हैं, आशिकों की निशानियाँ होती हैं, साहिबान ईमान की निशानियाँ होती हैं। जो बंदा कहता है मेरे वजूद में खौफ परवरदिगार आलम है, अहले बैत फरमाते उसके अंदर अगर ये निशानियाँ नहीं तो खौफ परवरदिगार आलम नहीं। मौला निशानी कौन सी है? फरमा सबसे पहली निशानी ये है जो परवरदिगार आलम का खौफ रखता है, उसकी निशानी ये है वो खुदा को नाजिर मानता है, खुदा को हाजिर मानता है। ये खौफ की निशानी है। फरमा जो अल्लाह को नाजिर न माने वो खौफ खुदा नहीं रखता। इमाम हुसैन के पास एक बंदा आया, मौला मैं गुनाह करना नहीं चाहता, कोई शॉर्टकट बताइए, कोई दुआ बताइए, कोई तरीक़ा बताइए। अब बाद लोग समझते हैं दीन इस्लाम कोई हैरी पॉटर की फिल्म है कि कोई जादू का वजीफ़ा बता देंगे और छड़ी हिलाएंगे काम फ़ौरन हो जाएगा। इमाम ने कहा ठीक है मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ, गुनाह को छोड़ना चाहते हो, बुरी आदतों से बचना चाहते हो? कहा मौला बचना चाहता हूँ, बताइए क्या करूँ? इमाम फरमाया एक काम कर, वहां जाकर गुनाह कर जहां खुदा ना हो। का तुझे आसान फार्मूला दे रहा हूं, वहां जाकर गुनाह कर जहां तुझे खुदा न देखे। फौरन कहने का मौला अजीब बातें करें, कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां खुदा न देखे। का जब पता भी है तो गुनाह करता क्यों है? जब पता भी है कि खुदा हर जगह है तो फिर अल्लाह से डरता क्यों नहीं है? फिर खुदा का खौफ क्यों नहीं रखता? मिलता है कुछ दोस्त पिकनिक मनाने के लिए चले गए, अपना घूमने फिरने के जंगल में चले गए। जब जंगल में चले गए तो वहाँ पे एक चरवाहा था जिसके पास 400-500 बकरियाँ थीं। तो अब ज़ाहिर दोस्त होते हैं, इन्होंने कहा एक बकरी इससे ख़रीद लेते हैं, उसका कबाब वबाब बनाते हैं, आपस में खाते हैं। आए चरवाहे के पास, चरवाहे साहब एक बकरा दो, जितनी कीमत हम देने के लिए तैयार हैं। चरवाहे ने कहा देख जनाब मैं अमीन हूँ, बकरे मेरे नहीं मालिकों के हैं, मैं नहीं दे सकता। इन्होंने कहा ये तो और अच्छा हुआ, तेरा फ़ायदा है। कहा कैसे मेरा फ़ायदा है? कहा देख बकरा एक दे दे, पैसे तू ले ले, 400-500-600 बकरे हैं, मालिक को क्या पता बकरा कम हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर पता चल भी गया तो ये बोलना कोई भेड़ आया था, कोई शेर आया था, कोई दरिंदा आया था और एक बकरे को खा गया। चरवाहा सुनता रहा, उसने कहा बारकल्लाह, बड़े तेज़ हो तुम लोग, कितनी एग्जैक्ट तुमने प्लानिंग की है। पहले तो पता न लगे, पता लग गया, फिर तुमने आंसर बनाया हुआ है, पता लग गया तो बोल दूं कि भेड़ खा गया। जिस तरह यूसुफ के भाई यूसुफ को फेंकने गए ना तो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी। बाबा पूछेंगे तो बोलेंगे ये हुआ, जब बोलेंगे ये कैसे हुआ तो बोलेंगे इस तरह हुआ, फिर बोलेंगे ये नहीं तो फिर कमीज़ लाएंगे। तो उन्होंने अपने हर गुनाह को और अपनी प्लानिंग के लिए क्या रखा हुआ था? जवाब रखा हुआ था। काहे जवानों, तुमने हर प्लानिंग के लिए जवाब बनाया है। पहले तो पता नहीं लगेगा, पता लगा तो क्या बोलूंगा, भेड़ खा के चला गया। का तुमने हर किसी के लिए जवाब रखा, लेकिन ये बता फ़अैन अल्लाह, अल्लाह के लिए भी कोई जवाब रखा है? जब खुदा पूछेगा तुमने गैर का बकरा खा लिया तो खुदा को क्या जवाब दूंगा? हमने हर किसी के लिए प्लानिंग कर दी है, लेकिन ये नहीं सोचा अगर कब्र क़यामत में परवरदिगार आलम पूछेगा बंदे खुदा, फरमाया उसमें खौफ खुदा है ही नहीं जो अल्लाह को नाजिर न माने। अलानियम सिर्रन व अलानिया, सिर्फ ये नहीं कि नाजिर लोगों के सामने माने, बंदों के सामने आए तो बंदा मुत्तकी और परहेजगार, सलाम अलैकुम जनाब वाला, लेकिन जब तन्हाइयों में चला जाए तो भूल जाए कोई खुदा भी है। यही तो शिर्क खफी और जली की मिसाल है कि बंदों के सामने बंदा मुत्तकी है, पर मैं अल्लाह को नाजिर माने, अवाम के सामने भी, तन्हाई के अंदर भी खुदा को माने। कफ़ा ऐन अल्लाह, मैं अल्लाह का क्या करूँगा। ईरान के बहुत बड़े आलिम कहते हैं उनके वालिद बेइंतहा मुत्तकी और परहेजगार थे। कहते हैं ये जो बाज़ गाँवों में
ज़मीनों को पानी देने के लिए बारियां रखी जाती थी कि आधा घंटा आपका पानी चलेगा, 1 घंटा आपका पानी चलेगा। तो कहते मेरे वालिद इतने मुक़य्यद थे कि जब अपनी ज़मीन पे जाते थे तो एक बोरी अपनी ज़मीन से मिट्टी उठा के भर के वहाँ ले जाते थे। तो ज़ाहिर पानी जब देना होता है तो आप मिट्टी हटाते हो, फिर मिट्टी को रखते हो साइड पे ताकि पानी आए जाए। तो मैंने कहा बाबा सारे वही मिट्टी हटाते हैं, आप अपनी ज़मीन की मिट्टी क्यों ले जा रहे हो? क्या बेटा कहीं क़यामत में ये भी सवाल ना हो तुमने किसी और की ज़मीन की मिट्टी को ख़राब क्यों किया? ये मुक़य्यद होना, ये खौफ परवरदिगार आलम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद में था। ये उसूल करबला है कि जब जनाब सैयदा नमाज पढ़ी तरतअशु वजूदुहा, फरमाया हमारी दादी के वजूद की हड्डी हड्डी कांपती थी। का मौला वो तो गुनाह नहीं करती थी। कहा नहीं, तकवा इलाही की निशानी है, अल्लाह की हैबत को देखकर वजूद कांप जाता था। आज झूठ बोलना आदत बन चुका है, गीबत करना आदत बन चुका है, हसद करना एक नेचर बन चुकी है। ये उसूल है अहले बैत के खिलाफ है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, मजलिस की कबूलियत है, मातम की कबूलियत है, अज़ादारी की कबूलियत है। उसकी शर्त यह है कि बंदा मुत्तक़ी हो, और मुत्तक़ी उसे बोलते हैं जिसके वजूद में खौफ परवरदिगारे आलम व सल्लत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरी चीज़, पहली निशानी अल्लाह को नाज़िर माने, अल्लाह को हाजिर माने, अवाम के सामने भी, अपनी तन्हाइयों में भी। आज ये जो मन्नियत का किस्सा चला हुआ है कि मैं, मेरी मजलिस, हर चीज़ मैं पे आ गई है। हम भूल गए हैं कि मजलिस हुसैन की है, आज़ादारी हुसैन की है, गिरिया हुसैन का है, तेरा कुछ भी नहीं। हज़रत अय्यूब पे जब खुदा ने मुसीबतें नाजिल की, पहला बेटा लिया अल्लाह ने, सब्र किया अय्यूब ने। खुद बीमार हुए, सब्र किया अय्यूब ने। बीवी बीमार हुई, सब्र किया अय्यूब ने। लेकिन एक वक्त आया, लोगों ने अय्यूब की शमातत यानी अय्यूब को टोकना शुरू कर दिया कि ये गुनहगार है, तभी अल्लाह का अजाब आ रहा है। अय्यूब ने कोई ख़ता की है, तभी अल्लाह इसे मुसीबतों में मुब्तला कर। कहते हैं जब लोगों ने अय्यूब को बोलना शुरू किया ना, तो हज़रत अय्यूब ने अल्लाह को बोला, परवरदिगारा, बेटा मरा, मैंने सब्र किया, बीमार हुआ, मैंने सब्र किया, बीवी बीमार हुई, मैंने सब्र किया, लेकिन अब ये जो बोल रहे हैं, परवरदिगार आलम की आवाज़ है, अय्यूब खबरदार, ये मत बोलो मैंने सब्र किया, मैंने तुझे तौफीक सब्र दी, तब तूने सब्र किया। इस पर भी गुरूर न करके मैंने सब्र किया। अय्यूब मैं तौफीक न देता, तू सब्र कैसे करता? ये मत बोला करो मैं मजलिस में गया, मैंने मजलिस करवाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे अगर खुदा तुझे तौफीक न देता, तू कर क्या पाता? ये सब तौफीक परवरदिगार आलम है। पहली सिफत खुदा को नाज़िर मान, हाजिर मान। दूसरी सिफत फरमाया, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी होनी चाहिए वो खुदा की होनी चाहिए, न औलाद की, न बच्चों की, न माँ बाप की, न कबीले की, न कौम की। सबसे पहले तुमने ज़िंदगी में जिसको रखना है वो किसका वजूद है? परवरदिगारे आलम का। इमाम हुसैन करबला जाते हैं, पहला नारा बुलंद करते हैं, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। अल्लाह का नारा बुलंद करते हैं। नो के नेज़ा पे जाते हैं, जिक्र खुदा करते हैं। सरों को जब नेज़ों पे सैयदा ज़ैनब देखती है, फौरन कहती है, खुदा तेरे लिए मैंने हुसैन दिया, तेरे लिए मैंने ओनो मोहम्मद दिए, तेरे लिए मैंने अपने अकबर को कुर्बान किया। तो तेरी ज़िंदगी में सबसे पहले प्रायोरिटी कौन होना चाहिए? परवरदिगार आलम। कुरान की आयत कहे मुसलमानों, ऐ हबीब कह दे, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमुहा। ऐ हबीब बता दे कि तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू तुम्हारे आबा की है, माँ बाप की है, बच्चों की है। कल क़यामत के दिन ये मत कहना कि मैंने झूठ बोला बाप की वजह से, मैंने गुनाह किया बच्चों की वजह से, मौलाना ख़ता हो गई बीवी की वजह से, फला महफिल में क्यों गए, महफिल गुनाह थी, मौलाना न जाता, रिश्तेदार नाराज हो जाते। प्रायोरिटी कौन बने? रिश्तेदार बने। मिक्स गैदरिंग थी, बंदे खुदा, गुनाह था, डांस था, क्यों गए? भाई नाराज हो जाता, रिश्तेदार नाराज हो जाते।
अच्छा, अल्लाह नाराज हो जाए तुझे परवाह नहीं। बाज तो इतने दीनदार बनते हैं, हमें दर सिखाते मौलाना इसलिए गया क्योंकि कत्ए रहम हराम है। इस सिले रहम पे खुदा भी लानत भेजता है जिसमें महफिल गुनाह हो। अजीब अजीब इस कौम में नमूने पैदा हो रहे हैं आजकल। किसी ने फिर ये भी बोल दिया मौलाना मिक्स गैदरिंग अगर हराम है तो हज पे क्या मिक्स गैदरिंग नहीं होती? अव्वल मन कास फहुव इब्लीस, जिसने सबसे पहले कियास किया वो इब्लीस था। तू किस चीज को कहां मिला रहा है? क्या हज पे औरतें 2-2 किलो मेकअप लगा के आती हैं? क्या हज पे श्रृंगार होता है? क्या हज पे अपनी जीनतों को दिखाने कोई आता है? किस माहौल को कहां मिला रहे हो? अल्लाह किसी औरत को श्रृंगार से मना नहीं करता, मेकअप से मना नहीं करता, खूबसूरत होने से मना नहीं करता, जिस तरह किसी मर्द को खाने पीने से मना नहीं करता, किसी औरत को मना नहीं करता। लेकिन कहता है औरतें औरतों में, हुदूदुल्लाह का ख्याल रखो, मर्द मर्दों में। मौला अली इब्न अबी तालिब ने उस बंदे पर कहा जो हमारे फरामीन को माने पर अमल न करे, उस पे अल्लाह की लानत है। सुन रहा है कि खुदा का फरमान है, सूरह निसा में वाज़िहन आयत है, वला तबर्रुजन तबर्रुज जाहिलियत, जाहिलियत के ज़माने की औरतों की तरह ज़ेब व ज़ीनत करते मर्दों के बीच में ना आना। तो मौलाना अजीब बातें कर रहे हैं, आप हमारी खुशियों के दुश्मन बन गए। भाई खुशी सिर्फ मिक्स गैदरिंग में? अल्लाह ने कब का खुश न रहो, औरतें औरतों में खुश रहें, श्रृंगार करें, जैसे आना आए, मर्द मर्दों में रहें, हुदूदुल्लाह का ख्याल करो। खुदा नहीं कहता खाना न खाओ, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ न करो, खाओ पियो हलाल खाओ, तैयब खाओ। मैं कब मना करता हूँ? किसने का बकरा खाना हराम है? खाओ, कुत्ता न खाओ, हराम न खाओ। गोश्त तो गोश्त होता है ना, जो गोश्त मैंने का वो खाओ। और एक मर्द ने कहा कि मौलाना मैं बीवी को बड़ा समझाता हूँ, सुनती नहीं है। मैंने कहा ये तो ज़ंज़रीलों की निशानी है। और था भी ऐसा मजबूर बेचारा का, बीवी को कहता हूँ मौलाना चलती नहीं है। किस बात पे का मना करता हूँ, बेटी को न ले जाओ वैसे रिश्तेदारों की शादियों में जब मिक्स गैदरिंग है। दलील सुनिए, जब खौफ खुदा ख़त्म हो जाए, औलिया और शैतान पे ईमान बढ़ जाए, औलिया उल्लाह का ईमान ख़त्म हो जाए। मैंने कहा क्यों ले जाती है? का दलील देती है, बेटी के रिश्ते नहीं आते, मिक्स गैदरिंग में ले जाऊंगी, 4 लड़के रिश्तेदारों के देखेंगे तो रिश्ता आएगा। सोच देखिए आज कहाँ पहुँच गई है, ईमान खुदा का कितना कम हो चुका है। तभी फरमा अल्लाह अमाल बिन्नियात, खुदा तेरे नियतों को देखता है, अपने लिए जहन्नुम न बना। मुत्तकी तरीन बंदा, रिलेटेड नहीं है लेकिन एक बात जहन में आ रही है, खैर तरीन आदमी जो लोगों की बेटियों की शादियां करवाता, बेवाओं का राशन देता, कहता है मैंने एक रात ख्वाब देखा, इसका कारोबार था चनों का, चने दाल बेचता था बाजार में, बहुत बड़ा कासिब और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। कहता ख्वाब के आलम में क्या देखता हूँ, मलाइकों ने मेरा हिसाब व किताब कर दिया कि जनाब हिसाब किताब हर चीज़ क्लियर है, फ्री टू गो, जन्नत जन्नत जा सकते हो आप। कि जब जाने लगा तो उन्होंने कहा ये 3-4 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। कह रहा है कोई 6-7 पहाड़ियाँ थी, का बस इनको क्रॉस करोगे आगे जन्नत है। कहता मैं खुशी खुशी हिसाब किताब हो चुका था, ख्वाब देख रहा है, हिसाब किताब हो चुका, 6-7 पहाड़ियाँ, इनको क्रॉस करूंगा आगे जन्नत है। कहता जैसे आगे बढ़ा तो मैंने देखा ये पहाड़ियाँ चनों की हैं, मिट्टी की नहीं है। चना होता है ना, चने की पहाड़ियाँ हैं। अब कहता है मिट्टी होती तो पाँव रखता ऊपर जाता, चने की पहाड़ी पाँव रखूँ तो अंदर चला जाए, दूसरा पाँव रखूँ अंदर चला जाए। मैंने कहा मर जाऊंगा, इस पहाड़ी को कभी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। नींद से उठा, मोमिन था, खुदा ने इशारा देकर समझा। खुदा बाज बंदों से ख्वाब के आलम में बात करता है, इशारे देता है, सुन समझ।
का उठा फौरन दुकान पे गया, गौर व फिक्र किया, शागिर्दों को बुलाया। मैंने कहा कभी तुमने नाप तोल में कुछ गलती तो नहीं की? जब तहकीक की, तफहुस किया, बाद में पता चला जब ये चने बेचते थे तो उस पर पानी मारते थे। 100 ग्राम बेचते थे या 1000 ग्राम बेचते थे तो 100 ग्राम का पानी होता था। और जब डांटा, कह रहे मुझे इल्म नहीं था, जब उनको बुलाया मैंने कहा बंदे खुदा क्या करो, ये गिश है, हराम है। तो कहने लगे सेठ साहब मार्केट का उसूल है, सब यही करते हैं, तो हम भी वही कर रहे थे, हमें नहीं पता था। का सारे मार्केट वाले ये करते हैं। का तुमने मार्केट को नहीं देखना, खौफ खुदा को देखना है। प्रायोरिटी तुम्हारी जिंदगी में कौन है? परवरदिगार आलम है कि नहीं है? कुरान कहता है, अय हबीब कह दे, औलाद, माँ बाप, अशीरा, कबीला व अमवाल इख्तरफ्तमुहा, कहीं ऐसा ना ही कि माल की प्रायोरिटी तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा हो जाए। बंदा दुकान पे बैठा है, अजान की आवाज आ रही है, कह रहे माल बेच दूं बाद में जाऊंगा, माल की वैल्यू ज्यादा हो गई ना। कारोबार में मगन है, नौकरी और जॉब में मगन है, उधर से आवाज आ रही है। असलन अल्लाह को जरूरत क्या है दिन में बोले कि मसलन 3 मरतबा या 5 मरतबा मस्जिद में आओ? ये चेक इन बैलेंस है कि तेरी जिंदगी में प्रायोरिटी माल की बनती है, औलाद की बनती है, बीवी की बनती है, अशीरे की बनती है या कबीले की बनती है। तभी वो नो मुसलमान जब मुसलमान बनने के लिए नबी की खिदमत में, या रसूल अल्लाह इस्लाम लाना चाहता हूँ। नबी ने कहा बैठ। अच्छा जी रसूल अल्लाह, वाकईन जी या रसूल अल्लाह, मुसलमान होना चाहता हूँ, मोमिन होना चाहता हूँ, आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ, कलमा पढ़ना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया उबायुक हत्ता अन तक़तुल अबाक, मैं तेरी बैत को कबूल करूंगा लेकिन एक शर्त है। कौन सी या रसूल अल्लाह? शर्त यह है कि अपने बाप को कत्ल कर। एक मरतबा मुस्तफ़ा के चेहरे को देखने लगा कि मैंने तो सुना था बड़े रहमतुल लिल आलमीन है, ये कैसा मकतब है? आते ही बोले इस्लाम लाओ, लेकिन शर्त यह है कि बाप को कत्ल करना पड़ेगा इस्लाम लाने के बाद। कल्ला बास, कोई बात नहीं या रसूल अल्लाह, अगर आप कहेंगे तो बाप को कत्ल भी करूंगा। बस ये कहना था। रसूल फरमाया वल्लाहि ला नअमुरुकुम बिक़त्ल आबाइकुम, खुदा की कसम मैं तुम्हें हुक्म नहीं देता कि अपने माँ बाप को कत्ल करो। मैं तो आजमा रहा था कि तेरे दिल में खुदा की मोहब्बत ज्यादा है या बाप की मोहब्बत ज्यादा है। हाँ? प्रायोरिटी तुम्हारी जिंदगी में किस चीज की ज्यादा है? खुदा की ज्यादा है या आबा की प्रायोरिटी ज्यादा है? तभी जंगे ओहद में जब बाप सामने आया तो अली ने रोक दिया, कहा हम नहीं चाहते तू बाप के मुकाबले में जाए। जब हक की प्रायोरिटी ज्यादा हो ना, मोहम्मद इब्ने अबी बकर जंगे जमल में बहन के मुकाबले में खड़े हुए हैं। इसी तरह करबला में एक भाई था जो भाई के मुकाबले में खड़ा था। यह मुश्किल वक्त होता है कि इंसान हक का साथ दे और बातिल को क्या करे, छोड़ दे। रसूल खुदा एक गली से गुजर रहे थे, एक बंदा अपने गुलाम को मार रहा था और वो गुलाम चीख चीख के कह रहा था औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह, अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दे, अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दे। लेकिन वो छोड़ने को तैयारी नहीं था। यहाँ नबी गुजरे, गुलाम की निगाह नबी पे बड़ी कि औज़ु बिर रसूल औज़ु बिर रसूल, तुझे नबी का वास्ता, रसूल का वास्ता मुझे छोड़ दे। का उसने छोड़ दिया। रसूल खुदा ने बड़े ताज्जुब से उसके मौला को देखा, उसके मालिक को देखा। का इतने वास्ते खुदा के दे रहा था, तूने नहीं छोड़ा, मेरा वास्ता दिया तूने छोड़ दिया। का इसी को शिर्क कहते हैं, मतलब तेरी जिंदगी में रब की कोई अहमियत नहीं है। छोटा बच्चा ये इम्तिहान लेते थे अहले बैत रसूल और अंबिया, जो असहाब, जो बच्चे, जो कबीले इनके पास आते थे, बार बार उनके दिलों में ये चीज़ उजागर करते थे। बच्चे को कहे मेरे लाल मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या अपने बाप से ज़्यादा मोहब्बत करते हो? बच्चे ने कहा या रसूल आपसे ज़्यादा करता हूँ। कहा माँ से ज़्यादा करते हो मुझसे? कहा आपसे ज़्यादा करता हूँ या रसूल अल्लाह। कहा अच्छा ये बता खुद से ज़्यादा मोहब्बत करते हो या मुझसे? कहने लगा या रसूल अल्लाह आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। कहा अच्छा अब ये बता अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हो या मोहम्मद से? छोटा बच्चा था, नबी उसको तरबियत दे रहे हैं, उसकी जहन साजी कर रहे हैं, उसकी फ़िक्र साजी कर रहे हैं कि ये बता मोहम्मद से ज़्यादा मोहब्बत है या खुदा से? बच्चा था पर दिल में मारिफत बड़ी थी। कहने लगा या रसूल अल्लाह अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। का क्यों? का क्योंकि आपसे भी मोहब्बत करता हूँ तो खुदा की वजह से मोहब्बत करता हूँ।
अगर आपका इश्क भी है मेरे दिल में तो खुदा की वजह से। ये बाज लोग शेर व शायरी में गुलू पे उतर आते हैं और मौला को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह से भी हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये शिर्क है। हुसैन भी अगर महबूब हैं हमें तो खुदा की वजह से, क्योंकि खुदा ने हुसैन को हुसैन बनाया, खुदा ने जन्नत के जवानों का सरदार बनाया, खुदा ने हुसैन की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली। ये खुदा है जिसने क़ुव्वत समाअत दी, जिसने बोलने की ताकत दी, जिसने कदमों में ताकत दी कि फ़र्श अज़ाए हुसैन इब्ने अली पर आए। तभी करबला में बस अगर नाम था तो नामे खुदा था। मदीने से निकल रहे हैं, कई लोग रोकने के लिए आए। अब अब्दुल्ला चंद लोगों के साथ आप करबला जा रहे हो, मद्दे मुकाबिल हजारों का लश्कर है। उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। फरमाया हुसैन के लिए हुसैन का खुदा काफ़ी है, मैं दुश्मन के लश्कर से नहीं डरता। जनाब अब्दुल्ला सैयदा ज़ैनब के शोहर मक्के के गवर्नर के पास गए, कहा मुझे हुसैन के लिए अमाननामा दें कि हुसैन को और मौला हुसैन के बच्चों को और उसके अहले खाना को कुछ भी नहीं करोगे। सुनने में आया है इमाम हुसैन के कत्ल की प्लानिंग हो रही है। ताजिर थे, मालदार थे, गए बात करके डिप्लोमेसी करके खत लेकर आए और इमाम हुसैन को आकर दिया, आका अब कोई बंदा आपको कुछ कर नहीं सकता, मैं आपके लिए ख़त लाया। इमाम ने फरमाया अब्दुल्ला अल्लाह तुझ पर रहमत नाजिल करे, तूने बड़ी जहमत की मेरे लिए ख़त लाए हो, लेकिन खैरुल अमान अमानुल्लाह, बेहतरीन अगर कोई अमान है तो अल्लाह के अमान में ज़िंदगी बसर करना। हुसैन को किसी के अमान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हुसैन खुदा के अमान के अंदर रह रहे हैं। दुआ अरफा पढ़ी, आए खुदा हुसैन तेरी इबादत ऐसे कर रहे हैं गोया हुसैन तुझे देख रहे हैं। पूरी दुआ अरफा ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, 2-2 लाइनें अपने बच्चों के साथ बैठ के पढ़ा करें, ताकि आपके वजूद में अहल बैत का नज़रिया और अहल बैत के उसूल आपके बच्चों के जहनों में मजबूत हो जाएं। तो आज 2 चीज़ें याद रखिए, जो खौफ खुदा रखता है वो अल्लाह को नाज़िर मानता है, जो खौफ परवरदिगारे आलम रखता है वो इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? खुदा की होती है। ना अपने माल को देखता है, ना अपनी औलाद को देखता है, ना अपने अशीरे को देखता है, ना अपने कबीले को देखता है, ना अपने सियासी लीडरों को देखता है। वो देखता है तो सिर्फ हुक्म परवरदिगारे आलम को देखता है। और यही निगाह थी जिसने हुर को हुर बनाया। अगर हुर ने खुद को देखा होता, हुर ने बच्चों को देखा होता, हुर ने कबीले को देखा होता, हुर ने माल को देखा होता, तो हुर कभी भी इमाम हुसैन के लश्कर में नहीं आते। कहते शब आशूर हुर अपने खैमे में मौजूद है। और भी जंगों में होता था, लोग अपने अहलो अयाल के साथ जाते थे। हुर की बेटी, बच्चे थे ना, अब थोड़े थोड़े फासलों पे खेमे लगे थे। ये बच्ची अचानक से निकल गई ख़याम हुसैनी की तरफ, और वहाँ से जब वापस आई ना तो कहने लगी बाबा एक प्याली पानी मिल सकता है? कहने लगा बेटी पानी पड़ा है ले ले। बाबा अपने लिए नहीं चाहिए। बेटी किसके लिए चाहिए? बाबा वो सामने जो खेमे है ना, खेलते खेलते वहाँ चली गई और मैंने देखा बच्चे इतने प्यासे हैं। ये पिछले ज़माने में बुज़ुर्गों को याद होगा, जब मटकों में पानी डाल के रखा जाता था और गर्मी शदीद होती थी ना, तो बोरियां रखी जाती थीं ताकि मटकों का पानी ठंडा रहे। कहती बाबा मैं देख के आई हूँ मटकों में पानी नहीं, लेकिन उन मटकों की वजह से जो बोरियां गीली हो गई हैं, नन्हे बच्चे अपने सीने उन बोरियों पे रख के अल्लाह तश और अल्लाह तश की सदाएं दे रहे हैं। पूरी रात हुर कभी इधर कभी उधर सोचता रहा, हुर अगर हुसैन को कत्ल करोगे तो क़यामत में हुसैन की माँ ज़हरा को क्या जवाब दोगे?
अहल बैत की ज़बान से कभी बेहुरमती वाला जुमला नहीं निकलता। जब कहा और तेरी माँ तेरी अज़ा पे बैठे, तो सोचने लगा जब जवाब में मैं हुसैन की माँ को कुछ न बोल सका तो उसी जहरा के बेटे के गले को ज़बा कैसे करूँगा। प्रायोरिटी जब ज़िंदगी में हुसैन बन जाएं, अहल बैत बन जाएं, तो इंसान हुर बन जाता है। दिलों को करबला लेकर चलें। अजीज़ों, ये रातें रोने की रातें हैं। जितना हो सके हुसैन को याद करिए। घरों में कोई परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को याद करके फिर हुसैन पे गिरिया करिए। इमाम रज़ा का हुक्म है, ज़िंदगी में जब भी रोना चाहो ना तो फरमाया मेरे जद हुसैन पे रोया करो। और सलाम भी ऐसे किया करो, मैं हमेशा कहता हूँ जैसे सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबे। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अलल व अला अली इब्न व अला औलादिल व अला सहाबे। आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें। अस्सलाम अलल व अला अली इब्न व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबे। मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पे, मेरा सलाम कटी हुई गर्दनों पे, मेरा सलाम नन्ही बच्ची के जले हुए कुर्ते पे, मेरा सलाम रस्सियों में बंधे हुए हाथों पे, रिवायत के जुमले हैं जब कटी हुई गर्दने बाजार कूफा में पहुंची, बच्चों की आदत है जब बड़ों को देखते हैं वही काम करते हैं। कूफी जब सरों को पत्थर मारने लगे, नन्हे नन्हे बच्चों ने पत्थर उठाए, सरों को मारने लगे। एक छोटे बच्चे ने पत्थर उठाया, इमाम हुसैन को मारना चाहता था। दूसरी कटी हुई गर्दन से आवाज आई, मेरे लाल पत्थर न मार, ये तेरे मौला का सर।
बच्चा डर गया, कहने लगा वली खुदा तू कौन है, मुझे बेटा कह के क्यों पुकार रहा है। आवाज आई मेरे लाल मुझे पहचान, मैं तेरा बाबा हबीब इब्न मुज़ाहिर, ये तेरे मौला का सर है। मेरे लाल जल्दी करो घर जाओ, अम्मा को कहो कुछ चादर लेकर आए। बड़ी मजलूम है जनाब ज़हरा, ये मजलूमत बीबी के दिन है, आधी रात का वक्त है। दारूगा जिंदा ख्वाब में देखता है, निक काले बुरके में बीबी है, जो जिंदा की दीवारों पे सर रख के रो रही है। कह रही है दारूगा बता, नबी की बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा। दारूगा मेरे बच्चे भूखे भी है प्यासे भी है, लेकिन तेरे बच्चे प्यासे नहीं। दारूगा नींद से उठा, दौड़ा दौड़ा नंगे पांव जिंदा गया। क्या देखा, दो चांद के टुकड़े जिंदा की अंधेरी रातों में, छोटा भाई बड़े भाई की गोद में। दारूगा ने फौरन कदम चूमे, रोके कहने लगा मैं गुर्बत ज़हरा पे कुर्बान। शहज़ादो मुझे पता नहीं था, जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे दारूगा ने नन्हे शहजादे को देखा, गोया शहजादा बेहोश हो चुका था। कहने लगा बड़े शहजादे कहीं भाई मर तो नहीं गया। बड़े शहजादे ने कहा दारूगा मेरा बाबा भी मारा गया, मुझे खौफ है कहीं मेरा छोटा भाई मर न जाए। का तबीब लाऊं, हकीम लाऊं, बता तेरे भाई को बीमारी क्या है। कहने लगा दारूगा अम्मा की बड़ी याद आई है, बच्चे माँ की दूरी बर्दाश्त नहीं करते। सकीरा भी मजलूम है लेकिन माँ साथ है। ये वो यतीम बच्चे हैं कि बाबा भी साथ नहीं, अम्मा भी साथ नहीं। कब बता मैं क्या करूं, शहजादो जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। बड़े भाई ने कहा दारूगा आधी रात का वक्त है, अंधेरा है, मगर ज़हमत ना हो अपनी बीवी को जिंदा में लो, थोड़ी देर के लिए सीने से लगा ले, शायद मेरा भाई बच जाए। दारूगा दौड़ता हुआ घर गया, जोजा को कहा जल्दी करो जिंदा चल रहा है। ये साहबी की बेटी थी, कहती है दारूगा मैं शरीफ औरत हूँ, मुझे जिंदा न ले चल। इतना सुनना था अपने सर पे मारने लगा, रोके कहने लगा कायनात की शरीफ बीबी जिंदा की दीवारों पे सर के रो रही है। कायनात की शरीफ बीबी
जिंदा की दीवारों पे सर के रो रही है। जल्दी करो जिंदा चलो, ज़हरा के बच्चे उजड़ गए। मोमिना जल्दी जल्दी से बुर्का पहनती है, जिंदा में आती है। आधी रात का वक्त था, नफ्सियाती मसला था। मोमिना ने छोटे शहजादे को सीने से लगाया, जैसे सीने से लगना था। शहजादे ने दोनों बाएं मोमिना के गले में डाले। ये समझा मदीना आ गया, मैं अम्मा की गोदी में रो के कहने लगा, अम्मा हम यतीम हो गए, अम्मा बाबा मारे गए। अम्मा बाबा के पाँवों में रस्सी बांध के कूफे की गलियों में फहराया गया। मोमिना ज़ारो कतार रोने लगी। कहा, शहजादो मुझे अम्मा न कहो, मैं तेरी कनीज हूं। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।